तो ऑलमोस्ट 1 महीने तक धनिया फूकने के नशे के कारण गुम रहने के बाद आज फिर हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं अपने एमसीयू के सतोरु गोजो के बारे में, यानी कि डेडपूल के बारे में, जो कि एक एंटी हीरो है और शायद ही कोई ऐसा एमसीयू फैन होगा जो डेडपूल को पसंद ना करे। बट अगर ऐसे भ्रष्ट बुद्धि वाले जीव इस धरती पर पनप रहे हैं तो कृपया करके आप अपनी आंखों को सैनिटाइजर से धुलें। तो अब कॉमिक्स में इसके बहुत सारे अलग तरह के वर्जन्स देखने को मिले हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में ईयर 1991 में द न्यू म्यूटेंट्स इशू 98 में दिखा था, जो कि एक पैरोडी जैसा था, लाइक डीसी के डेथ स्ट्रोक की तरह। बट वो अपने में ही एक इंसेन कैरेक्टर है। उसके फर्स्ट टाइम अपीयर होने के बाद से ही अब तक उसके बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं, जो कि एमसीयू में दिखे मेन वर्जन से बहुत ज्यादा मैनिएक हैं। तो आगे डेडपूल के बारे में बात करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बी श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आरंट ऑलरेडी। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 8 पे है डेड मैन वेड। अब एज ऑफ एपोकैलिप्स में कुछ सर्वाइवर्स में से था द डेड मैन वेड, और वो सर्वाइव इसलिए कर पाया था क्योंकि उसके पास है हीलिंग फैक्टर, और हील होने के बाद वो बना मेंबर ऑफ पेल राइडर्स। अब इसकी बॉडी हील तो हो रही थी, बट उसके साथ उसकी बॉडी डीके भी हो रही थी, जिसकी वजह से उसको बहुत पेन हो रहा था। जिसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया, और यहाँ जब निब्बी निब्बा का फोन नहीं उठाती है तो उसका फेस ऐसा हो जाता है जैसे खुद लूसीफर उसकी लेने आया हो। बट इस डेडपूल ने बहुत ही केओस मचाया, और ये सच में बहुत ही मैनिएक है। नंबर 7 पे है अपना एंटी सुपर हीरो वेनमाइज्ड कैप्टन डेडपूल। नहीं ज्यादा हो गया। तो यहाँ हम इसे डेडपूल नहीं बल्कि वेनमपूल के नाम से बुलाएंगे, क्योंकि ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। अब मार्वल कॉमिक्स में डेडपूल को फर्स्ट पर्सन बताया गया है जिसने सिम्बियोसिस हासिल कर लिया था, और सीक्रेट इन्वेजन में डेडपूल कहता है कि उसने पीटर पार्कर से पहले ही सिम्बियोसिस हासिल कर ली थी। अब वेनमपूल बहुत ही ज्यादा इंसेन है, क्योंकि सारे सिम्बियोट्स अपने होस्ट की पावर को और उसके एंगर को इंक्रीज कर देते हैं और अपने लिए भी यूज करते हैं, और जैसा होस्ट का नेचर होगा सेम वैसा ही इफेक्ट सिम्बियोट के पे भी होगा। एग्जाम्पल के लिए आप कार्नेज को ही ले लो, जिसने वेनम 2 में एडी की मां बहन कर दी थी। अब डेडपूल पहले से ये क्रेजी माइंडेड एंटी सुपर हीरो है, उसको जो सही लगता है वो वही करता है। तो वेनम के कंबाइन होने से वो और पावरफुल और क्रेजी हो जाएगा, जिसके बाद वो क्या क्या कर देगा इसका पता तो वॉचर्स को भी नहीं होगा। नंबर 6 पे है डेथ मास्क। ये डेडपूल बिलोंग करता है अर्थ 11638 से। तो इस डेडपूल को ब्रेन ट्यूमर होता है, जिसको हटाने के लिए डेडपूल फैंटास्टिक फोर के रिचर्ड की हेल्प लेता है। जिसके बाद उसका ट्यूमर तो ठीक हो जाता है, बट इससे उसको एक चीज मिलती है, और वो है सुपर जीनियस ब्रेन, और वो क्रेजी डेडपूल से बन जाता है सुपर जीनियस डेडपूल। उसके बाद वो अपना नाम रखता है डेथ मास्क। अब मेरे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मार्वल वाले करना क्या चाहते हैं। अब कुछ लोग ये सोचने लगेंगे कि काश उनको भी ट्यूमर होता और ऐसे ट्रीटमेंट से वो भी सुपर जीनियस बन जाते। तो ऐसा नहीं है, ये कैरेक्टर डेडपूल और डॉक्टर डूम का कॉम्बिनेशन है। अब आप लोग खुद सोच के देख लीजिए कि डेडपूल जैसी क्रेजी पर्सनैलिटी, डॉक्टर डूम जैसा आर्मर और इंटेलिजेंस हो तो क्या नहीं हो सकता। नंबर 5 वेड विल्सन एके अल्टीमेट डेडपूल। भाई अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग ओमनीट्रिक्स लाने के बारे में सोच रहे हैं। वकांडा की वॉर को सरवाइव करने के बाद उस मेरीन वेड विल्सन ने सोचा कि वो अब अपना नाम चेंज करके रखेगा डेडपूल, और अपने मिलिट्री करियर को छोड़ देगा और अपना काम अपने स्टाइल से करेगा। उसके बाद उसको जीनोसाइन गवर्नमेंट ने काम दिया कि वो म्यूटेंट्स को हंट करे, जो वो बहुत अच्छे से कर रहा था, और उसके बाद वो एक्समैन और स्पाइडरमैन को भी कैच कर लेता है। बट वो उनको मार नहीं पाता है, क्योंकि वो लोग डेडपूल को ओवरपावर्ड करके मार देते हैं। बट ये वाला डेडपूल भी बहुत ज्यादा मैनिएक है। नंबर 4 द इविल डेडपूल। ये पहली बार दिखा था डेडपूल वॉल्यूम 2 इशू 44 में। ये वर्जन वाला डेडपूल सबसे अलग था और सबसे ज्यादा इविल भी। ये एक अकेला ऐसा डेडपूल था जो कि न तो किसी अदर सुपर हीरो को और न ही किसी सुपर विलन को हंट करता था, ये सिर्फ डेडपूल को हंट करता था। आगे चल के ये लेडी डेडपूल के हाथों मारा गया। काश ऐसा थैनोस के साथ हुआ होता तो आज अपना स्टार्क जिंदा होता। खैर, आपको तो पता ही है कि एक मेल एक फीमेल के नीचे ही दब के मर सकता है। सो नंबर 3
किडपूल। ये एक अकेला ऐसा डेडपूल है जो एक किड है। सोचो एक बच्चे के पास डेडपूल की पावर हो तो कितना औसम लगेगा। इसको प्रोफेसर ने अपने म्यूटेंट स्कूल में रखा था, बट वहां भी ये बहुत बवाल मचा रहा था। बहुत सारे एक्समैन को इसने परेशान किया था। फिर आगे जाके इसने डेडपूल कॉप ज्वाइन किया और बहुत अच्छे काम किए, बट ये उतना मैनिएक नहीं था, लेकिन फिर भी इसको इस लिस्ट में रखे जाने जितना मैनिएक कह सकते हैं। नंबर 2, वुल्वरीन पूल। ये एक ऐसा डेडपूल है जो कि कॉम्बिनेशन है वुल्वरीन और डेडपूल का। मतलब मेरा तो सपना ही पूरा हो गया डेडपूल और वुल्वरीन को एक साथ देखने का। अब दोनों ही बहुत अच्छे कैरेक्टर हैं और दोनों ही कैरेक्टर ज्यादा सिमिलर हैं, जैसे इररिमार्केबल, हीलिंग फैक्टर, सुपर स्ट्रेंथ एटसेट्रा। तो क्या हो अगर दोनों की पावर एक में आ जाए, तो भाई बहुत ज्यादा बवाल और डिस्ट्रक्शन होगा। ये एक बार हो चुका है केबल एंड डेडपूल के इशू 46 में, जहाँ पे वुल्वरीन और डेडपूल की बॉडी, मतलब वुल्वरीन पूल एक साथ मिलके बवाल मचाते हैं। नंबर 1, ज़ॉम्बी डेडपूल या हेडपूल। अब इस महान आत्मा की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी मार्वल ज़ॉम्बी कॉमिक सीरीज के इशू 3 में और ये बिलोंग करते हैं अर्थ 2149 से, जहाँ के सभी कैरेक्टर ज़ॉम्बी बन चुके हैं और ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स से इस डेडपूल की भी कोई हिस्ट्री नहीं दिखाई गई थी, बट हमें ये कैरेक्टर देखने को मिला था। तो अब आपने टॉप 8 मैनिएक वर्जन्स ऑफ डेडपूल के ऊपर मेरा ओपिनियन तो जान लिया, बट मेरा क्या? तो अब आपकी बारी है कि आप मुझे अपना ओपिनियन दें इस टॉपिक और अपने अपने सजेशंस मेंशन करें। अब अगर आप टॉप 10 वेनमाइज्ड कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। सायोनारा। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed.